Most CAT toppers say practice hard, stay consistent, give as much as mocks possible. But here's the truth, that's not enough. There are strategies that no one really talks about. Things that actually separate a 95 percentiler from a 99 plus percentiler. And in this video, I'll share the exact strategies with you step by step. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhumi, a second year MBA student at IIM Rohtak, and in this video we'll talk about all the strategies. And through my CAT journey and insights from my peers in an IIM, I have realized that the right mindset and hidden strategies makes all the difference. So let's break down the best CAT strategy that goes beyond the obvious. Section 1, the silent killer. जैसा कि मैंने और भी उसमें बोला है वीडियोस में कि क्वेश्चन सिलेक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी सेक्शन शुरू किया तो अगर आप कुछ सेकंड्स देते हो, कुछ मिनट देते हो अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करने में कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, दैट्स रियली मेक द डिफरेंस. अगर आपने कुछ गलत क्वेश्चन उठा लिया जो आपको नहीं आया तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसा सीन क्रिएट होगा. बट अगर आपने कुछ टाइम दे दिया अपने उस सेट को, अपने उस आरसी को, अपने उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में जो आपको आता है, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे. आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा तो आपको आगे के सेक्शन में भी हेल्प मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये ट्रिक वीआरसी में यूज कर रहे हो, आपने 4 आरसीज आए, आपने देखा ऊपर से ओवरऑल पढ़ा चारों आरसीज को, आपको एक आरसी एकदम ऐसा लगा हाँ यार ये टॉपिक तो मुझे फेमिलियर है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व करोगे, आपको चारों क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, येस आई कैन डू इट. फिर आप दूसरे आरसी पे जाओगे, फिर आप वीए पे जाओगे. अगर आप एक सेक्शन अच्छा फिनिश करते हो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर अनदर सेक्शन, तो आप डीएलआर को भी उसी अप्रोच से शुरू करोगे क्योंकि आपको वो अप्रोच आगे आपको सक्सीड करा या फिर जो भी आपको हेल्प करा तो आप उसको फॉलो करोगे. इससे ग्रेजुअली आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे ही होंगे तीनों सेक्शंस के मिला के. तो ये एक चीज है कि आपको कुछ टाइम देना है अपने सिलेक्शन करने में कि कौन सा आरसी करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा सेट करना है एंड ऑल दोस थिंग्स. सेक्शन 2, सेक्शनल माइंडसेट. सो फॉर वीआरसी इट्स नॉट अबाउट वोकैबुलरी. आप कोई भी आरसी पढ़ के आपको कुछ वर्ड्स के मतलब पता चल रहे हैं, बहुत सारे जो टफ वर्ड्स लिखे हैं आपको उनके मतलब समझ में आ रहे हैं तो आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. वीआरसी में देयर आर सर्टेन ट्रिक्स, देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स जो कि मैंने और भी वीडियो में बताई है, जैसे कि ऑड वन आउट होता है, जो बहुत ज्यादा बोस्ट करके बोलते हैं सेंटेंसेस को, जिसमें ऑल वर्ड यूज होता है, ईच वर्ड यूज होता है, ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उनको आपको ध्यान से देखना होता है क्योंकि ज्यादातर ये लोग ही आंसर होते हैं या फिर ये आंसर को मतलब बनाने के लिए होता है कि यार कुछ छोटी सी बात लिखी थी उसको तुमने ऑल करके लिख दिया, तो ऑफकोर्स वो नहीं ही होगा. तो ऐसे करके जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको फॉलो करनी है. ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी वोकैबुलरी कर ली, आपने बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर लिए तो आपको आंसर सॉल्व हो जाएगा. इट्स नॉट अ वोकैबुलरी टेस्ट एट ऑल. तो बाकी सारी चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी है वीआरसी पेपर अटेम्प्ट करते समय. इफ यू टॉक अबाउट डीआईएलआर तो उसमें सेट फाइंड आउट करना है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, सर्कुलर अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, टाइम वाला है, बट ये सब मिक्स होके आता है. तो जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं आप उन कॉन्सेप्ट को ढूंढोगे अपने सेट्स में, तो आपको जो अच्छे से आएगा आप उसको अटेम्प्ट करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डीआई स्ट्रांग है तो आप डीआई पहले कर सकते हो, पर अगर आपकी एलआर स्ट्रांग है तो यू शुड गो फॉर एलआर फर्स्ट. और डीएलआर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होते हैं जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाते हैं और जो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होते. मतलब इफ वाले जो क्वेश्चन रह जाते हैं कि इफ आप पुट करके देखते हो कि अगर इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो वो वाली चीजें भी है. तो अगर आपकी ये वाली सेक्शन स्ट्रांग है तो आप वो वाले सेट्स पहले करो, अदरवाइज दूसरे वाले पहले करो. तो ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको बहुत सारे मॉक्स देके, और मॉक्स देने के बाद एनालाइज करोगे कि मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्या इस स्ट्रेटेजी से मुझे हेल्प मिली या नहीं मिली. अगर नहीं मिली तो चेंज योर स्ट्रेटेजी एज सून एज पॉसिबल बिकॉज बहुत ज्यादा पास आ गया गेटअप. फॉर क्वांट्स अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने क्वांट्स वाली वीडियो में बताया था कि आपको 2 या 3 राउंड्स लगाने, या आपने शायद और वीडियोस में भी सुना हो ये वाली ट्रिक. फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चन ढूंढना जो आपको एग्जैक्टली आते हैं, और एग्जैक्टली आते हैं तो सॉल्व करते जाना है. सेकेंड राउंड में आपको वो देखना है जो शायद आप कर सकते हो, अगर आपको टाइम दिया जाए, आपने टाइम उस प्रॉपर दिया उस क्वेश्चन को तो आप शायद कर दोगे, फिर आप वो वाले क्वेश्चंस पे जाओ. एंड थर्ड में जो आपको नहीं आ रहे थे फिर उनको ट्राई करो. अगर आप थर्ड तक नहीं भी पहुंचे तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे. बट अगर आप सेकंड क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे, सेकंड वाले जो आपको शायद आ जाते, तो
दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब आपको कंफर्म आते हैं, देखते ही अरे यार ये तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी होते थे, मुझे देखते ही तो चलता था ये तो मुझे आता है, इसका ये वगैरह वगैरह। बट लेकिन अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ, मुझे बहुत टफ लगता था, मुझे नहीं समझ में आता था। तो वो मैंने एकदम एंड में रखा था कि मैं लॉग वगैरह के क्वेश्चन एकदम एंड में ही करूंगी। मैं करके गई थी LOD 1 LOD 2, बट मैंने उनको साइड में रखा था कि मैं सॉल्व नहीं करूंगी जब तक मैं बाकी सारे ना कर लूँ, क्योंकि वो मुझे शायद आते हैं। बट अगर बहुत टाइम देने के बाद भी आपको नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चन टफ भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अरिथमेटिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं, उसको रीड करने में टाइम लगता है, और अगर कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन किया तो आंसर गलत हो जाता है। तो वो वाली चीजें अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं आ रहा, अरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है बट आपको नहीं आ रहा, तो यू कैन स्किप दैट। क्योंकि कभी कभार अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको स्किप करके आते हैं, तो वो लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो उसका आपको ध्यान देना है, सारी चीजें करनी है, इसीलिए 3 राउंड वाली जो स्ट्रैटेजी है वो आप फॉलो कर सकते हो। सेक्शन 3, मॉक्स द राइट वे। इसमें आपको क्या करना है, मॉक्स को एनालाइज करना है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में बोला गया है कि मॉक्स को एनालाइज करने में ये नहीं है कि जो सही है वो सही है, खत्म करो भाई। जो गलत है वो क्यों गलत है, और जो सही है वो क्यों सही है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मॉक्स आप 2 घंटे में दे रहे हो तो एनालिसिस शुड बी ऑफ एटलीस्ट 4 आवर्स, क्योंकि एनालिसिस करते समय भी आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ जाती हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना टाइम के साथ, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस आज करोगे मॉक 1 का, तभी आपका मॉक 2 अच्छा जाएगा। तो वो वाली चीज ग्रेजुअली आप डेवलप करो और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करो। 4th, डेली स्मॉल हैबिट्स। थोड़ी सी रीडिंग करो, थोड़े से प्रैक्टिस करो LR के सेट्स, थोड़े से क्वांट के क्वेश्चन करो, पजल करो, एंड ट्राई करो कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि अगर कुछ भी सेक्शन लैग होता है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है। एंड don't forget, CAT is a game of mindset. Many students like panic if the paper is not that what they thought. Of course, there's a reality that CAT performance or CAT marks will depend on relative grading. तो जिन लोगों के आपसे कम नंबर आए हैं एग्जाम में, उनसे आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज हो सकता है, होता ही है। एक स्टडी प्लान बना लो, अपने वीक एरियाज जो है उनको ज्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज उनको थोड़ा कम टाइम दो, पर उनको टाइम दो, वरना जो स्ट्रॉन्ग है वो भी वीक बन जाएगा अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो सब कुछ बैलेंस करके आपको ही चलना है। एंड the last one, insights from IIM. I've seen people who have cracked CAT not because they were geniuses, but because they were strategic. Many with average academics made it simply by mastering strategies plus mindset control. So that was the CAT strategy that no one really talks about. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर वो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड, जिससे कि मैं और वीडियोस बनाती रहूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।